जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का स्वागत है एक बार फिर से। और जिस विषय पर हम आज बात करेंगे वह महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, यह थोड़ा आगे का क्रम होता है साधना में। जब साधक किसी शक्ति से जुड़ चुका होता है या किसी सिद्धि को कर चुका होता है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण रूप से वह अप्सरा सिद्ध कर लेता है और या अन्य कोई प्रेत सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वह उस शक्ति से कार्य कैसे आगे कार्य लेना होता है। और फिर जब शक्ति साधक से जुड़ चुकी होती है, चाहे अप्सरा हो या कोई अन्य, तब जब उसे आवश्यकता पड़ती है और एक तरह से शक्ति से कनेक्शन जो है साधक का जुड़ चुका होता है, तब क्या साधक को अन्य साधनाओं में, जैसे कि कोई महाविद्या साधना इस बीच साधक ने पकड़ ली है और वहीं उसने कोई अप्सरा भी सिद्ध की हुई है, और इसी बीच क्या होगा फिर? अब उस साधना के बीच में मान लीजिए आपने कोई साधक अप्सरा साधना सिद्ध की कर रखी है और अप्सरा से उसका वार्तालाप भी होता है, वह आती है उसके पास, सिद्ध होने के बाद प्रत्यक्ष भी होती है, वार्तालाप भी करती है। इसी बीच वह कोई, जैसे कि महाकाली साधना कर रहा है, उसकी साधना चल रही है 40, 41 या 21 दिन, जितने भी दिन की, तब उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें उसे किसी कन्या से बात नहीं करनी होती। जब अगर कोई महाविद्या साधना कर रहा होता है और थोड़ा दूरी बना के रखनी होती तो इस बीच क्या करे साधक? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे हर कोई आज तक शायद उठाया भी नहीं होगा किसी ने इस विषय को, लेकिन उठाना आवश्यक होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर आपने अप्सरा सिद्ध की हुई है और आप महाविद्या साधना कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा कि अप्सरा आपसे मिले ना। इतने लंबा गैप होता नहीं है। 40 दिन की या 21 दिन की भी साधना है, तब आप अगर इतना लंबा गैप ले लेंगे, शक्ति को याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, वह आपके पास नहीं आएगी, वह स्वयं भी, तब जो है कनेक्शन जो है एक तरह से टूट जाता है शक्ति का, और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जब शक्ति आपके पास आएगी, मान लीजिए अप्सरा आपके पास आएगी, वह क्योंकि यह जान जाएगी कि आप साधना कर रहे हैं, तो वह उसी स्वरूप में आपसे मिलेगी या आएगी, या प्रत्यक्ष ना हो उस बीच आपके सामने, वह जो है एक अदृश्य रूप में ही आपको एहसास कराए साधना के बीच में, और जो उसकी वार्तालाप रहेगी, तो वहाँ साधना, वो जो अप्सरा रहेगी साधक के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं आती। जब आप महाविद्या साधना करेंगे तब वह साधक के समक्ष जो है अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं आएगी, वह अप्रत्यक्ष रूप से उसका मार्गदर्शन करेगी। जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे साधना के बीच में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो एक सहायिका के रूप में आपकी साधक की सहायता करती है, उसका मार्गदर्शन करती है कि कहाँ कहाँ त्रुटि हो रही है उसे साधना में, वो सहायिका बन जाती है तब। लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होगी उस काल में क्योंकि साधक का मन उसे देखकर डगमगाए ना, विचलित ना हो। क्योंकि जब अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो अच्छों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जो है विचार बदल जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि अप्सरा का जो शरीर होता है, जो अंग प्रत्यंग होते हैं, वे ऐसे ही होते हैं कि साधक के विचार बदल जाते हैं। तो इसलिए साधक का विशेष ध्यान रखती है अप्सरा, क्योंकि वह देव वर्ग से है, तो वह कदापि नहीं चाहेगी कि उसके साधक की साधना खंडित हो। लेकिन उसे कांटेक्ट बना के रखना है शक्ति से, और शक्ति भी, और अप्सरा भी यही चाहेगी कि साधक से उसका जो कांटेक्ट है वो बना रहे, ताकि एक गैप ना आए साधना के बीच में। तब वह वहाँ ये क्रिया होती है। और साधक को भी अप्सरा को प्रत्यक्ष
साधना काल में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि जो साधक जो पूरी तरह से जो ने इस बात का ज्ञान नहीं है, उनको मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने प्रत्यक्षीकरण कर रखा है उनके लिए ये मैं बात कह रहा हूँ कि वह भी उसे विवश ना करें। वह केवल अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप से उसकी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें साधना काल में, लेकिन उससे कांटेक्ट बना के रखें। अब ऐसा ना हो कि किस दिन की साधना कर रहे हैं, कोई महाविद्या या कोई अन्य उग्र साधना या कोई भी साधक साधिका, और वह अगर प्रत्यक्ष की हुई है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है अप्सरा या प्रेत साधना किसी में भी, तब वह उस शक्ति का स्मरण ही छोड़ दें, उसका ध्यान ही ना करें। उसका ध्यान करें, उससे सहायता प्राप्त करें। आप पूजन सामग्री में उससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुष्प क्या होता है, पुष्प लाते हैं आप पूजन के लिए, आप माँ काली की साधना कर रहे हैं या किसी भी महाविद्या की, या जो सामग्री प्राप्त करते हैं वो ना लाएं, वो उससे मंगवा लें। जैसे कि आपके रूम में वह अप्सरा रख के चली जाएगी कि हे अप्सरा, आप मेरी ये सामग्री मुझे प्राप्त कर दें, मुझे पुष्पों की आवश्यकता है, आप सुगंधित पुष्पों का इंतज़ाम कर दें। तो वह सामग्री की आपको लिए जो है वह इंतज़ाम करके चली जाती है सूक्ष्म रूप से। आपको मेरा जो रूम है पूजा का, वह जो है साफ रख कर दें या कुछ भी उसे आज्ञा देंगे तो वो करती ही है। वह एक तरह से सहयोग प्रदान करती है आपकी उस साधना में। तो ऐसे ऐसे कार्य आप ले सकते हैं अप्सरा से साधना के बीच में अपनी, अगर आपकी एक अलग साधना चल रही है। लेकिन वहाँ अप्सरा भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानती है। आपके सामने उस काल में नहीं होगी साधना के बीच में, और बाद में फिर से वह आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगती है। तो ये चीज़ होती है। ये एक प्रैक्टिकली रूप से जो बात है वह मैं आपको बता रहा हूँ, और आज तक शायद यूट्यूब पर यह बात आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसी जो प्रैक्टिकली रूप से जो बातें होती हैं वह साधकों को बताना आवश्यक होता है, क्योंकि आप सिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं अप्सरा साधना में। हो सकता है कि साधक प्राप्त कर लें सिद्धि, लेकिन अन्य साधनाएं आपकी जो हैं डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, और साथ साथ वह साधना भी जा सकती है जिसकी आपने मेहनत की हुई है, जैसे अप्सरा साधना। तो शक्तियों से लगातार संपर्क बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। संपर्क को नहीं तोड़ना है, चाहे कोई भी साधना कर रहे हैं आप। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, और हर साधक साधिका जो है शक्तियों के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैप ले ले, गैप नहीं लेना है। लगातार जिस भी शक्ति को आपने साधा हुआ है उससे आपका कांटेक्ट बना रहना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। प्रेत साधना में भी यही है कि अगर साधक प्रेत साधना कर लेता है तब उससे कार्य लेना ही होता है साधक को। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेत साधना कर ली है और सिद्ध कर ली है और उसके बाद में आप उससे कोई कार्य ही नहीं ले रहे। शुरू में आपने उससे कार्य ले लिए कि आपको ये काम करना है और मैं आपको भोग दे रहा हूँ, आपको ये काम करना है, मैं आपको भी ये भोग दूंगा। लेकिन अगर आप बंद कर देते हैं तब वह प्रेत परेशान हो जाएगा, तब वह चाहेगा कि या फिर आपको छोड़ के जा सकता है। आपका और उसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो सकता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्रेत को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए भोग के रूप में। अगर साधक ने सिद्धि प्राप्त की हुई है उसकी, उसे कुछ ना कुछ कार्य चाहिए कि आप उसे कोई ना कोई कार्य दें, चाहे अपना दें चाहे किसी और का दें, लेकिन उसे कार्य ही चाहिए। तभी उसकी एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप उसे भोग देते रहेंगे, उसे काम सौंपते रहेंगे किसी प्रेत को, तो प्रेत साधना में भी ये आवश्यक तत्व हो जाता है साधक के लिए। लगातार कांटेक्ट बनाए रखना। चाहे आप ये मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं है और आपने प्रेत सिद्धि की हुई है, लेकिन आप दूसरों के कार्य कर सकते हैं, उस प्रेत के सौंप सकते हैं कि आपको ये कार्य करना है, बदले में आपको भोग मिलेगा और आप ये काम कर दीजिए। तो ये क्रिया होते रहना चाहिए। अगर ये क्रिया रुक जाएगी तो आपका और शक्ति का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है धीरे धीरे, और आपकी साधना जो है वह एक तरह से आपको छोड़कर चली जाती है। जो भी सिद्धि होती है, इसमें कोई भी सिद्धि हो, छोड़ना नहीं है। अब इसी क्रम में महाविद्याएं भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने महाविद्या साधना की है और मान लीजिए महाकाली की या कोई भी महाविद्या 10वें विद्याएं में से, और क्या करते हैं साधक साधना करेंगे और उसके बाद में एकदम से छोड़ देते हैं। साधना करी किस दिन की और एकदम से महाकाली को या फिर बगलामुखी को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए क्या होता है साधना में, अगर महाविद्या कर रहे हैं तो उसमें संकल्प लेकर करते हैं कि इतने दिन तक मुझे एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 21 दिन तक, है ना।
तो उसमें वो हो जाता है संकल्प में। और जो खान पीन है उस पे मैं ये नहीं खाऊंगा, मांस मछली तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, इसका तो त्याग कर ही देना चाहिए, तो संकल्प में ये चीज़ बोलते हैं हम, है ना। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, अगर साधक संकल्प उसका पूर्ण हो जाता है, वो साधना सफल मतलब जो है पूरी हो जाती है 21 दिन की, तो उसके बाद भी एक माला उस महाविद्या की करते रहना चाहिए, मंत्र ध्यान करते रहना चाहिए, तभी उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी व ऊर्जा बनी रहती है, वह ख़त्म नहीं होती है। और शक्ति का आशीर्वाद भी साधक को प्राप्त होता रहता है, ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, कृपा बनी रहती है। तो शक्तियों को साध कर रखना है, शक्ति को छोड़ना नहीं है, वरना उनकी कृपा भी साधक साधिका पे से धीरे धीरे मतलब है वो कम होती जाती है और समाप्त होती जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये हर साधक और साधिका को समझनी होगी कि आपकी साधना कोई भी हो, और लेकिन आप जो है जो शक्ति से कांटेक्ट बना के रखें, ऊर्जा से कांटेक्ट बना के रखें, तभी आप जो है आपके बीच में एक जो है संबंध स्थापित जो है बना रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी सिद्धि की हुई है और आप उसे भूल गए। ये हर साधना में नियम लागू होता है। तो उम्मीद है कि सभी साधक और साधिका जो है मेरी बात को समझे होंगे और जो है आगे वह ध्यान रखेंगे। अगर कोई साधना करते हैं वे, अगर उन्होंने अप्सरा सिद्ध की हुई है और वो अन्य कोई साधना कर रहे हैं, तो संपर्क स्थापित रखना है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष नहीं करना है, उस बीच अप्सरा को प्रत्यक्ष होने के लिए बाध्य नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय मां छिन्नमस्तिका।